से तुम्हारा प्रदर्शन हम मार कर दौड़ा देंगे, समझ रहे? यही होता है प्रदर्शन। हाँ, धरना शांति धरना, तो ज्यादा बदमाशी करेगा तो समझ लेना तुम। अरे वो छोटे गल है ना, है आपका असल है, बोल दिया हम लोग। उग्र होगा तो थोड़ा ज्यादा उग्र होते हैं। बोले देने के लिए तो धरना फिर से तो नहीं, मेरी बात सुनिए सर, अंदर बोला गया है आया है धरना देने तो धरना दो, नहीं तो मार के गर्दा उड़ा देंगे। ये कथन बिहार पुलिस का है, और वैसे पुलिस का जो बीएसईबी के गेट पर खड़े हैं और गेट पर पहुंचे एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन कह रही है। पुलिस कह रही है कि हमने तुम्हारी बातों को अंदर जाकर कह दिया, वो अधिकारी नहीं है तो हम क्या करें, तुमको जो करना है सो करो, लेकिन ध्यान रहे अच्छा से करो, नहीं तो मार कर गर्दा उड़ा देंगे। ये सलीका है भाई साहब बोलने का। एसटीटी के अभ्यर्थी आज बीएसईबी कार्यालय के पास फिर पहुंचे थे। कार्यालय पर पहुंचकर अपने हक की मांग कर रहे थे, और वहां क्या कुछ हुआ आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ और बीएसईबी आखिर किस तरह 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर के 15 अंक तक आखिर कैसे योग्य अभ्यर्थियों को जो है कि ग्रेस मार्क्स दे सकेगी, क्या प्रावधान है, कानूनी क्या कुछ पहलू है, क्या हाई कोर्ट से जीत हो सकता है, या बीएसईबी आरटीआई के जवाब में ही वह जो है कि मान जाएगी कि हाँ भाई ग्रेस मार्क्स देंगे, क्या आरटीआई के जवाब से सारी चीजें हो जाएंगी, क्या कुछ है, आज क्या निष्कर्ष निकला, और आखिर क्यों अभ्यर्थी का समूह जो है कि अब कुछ और करने का प्लान जो है कि तैयार कर लिया है, आज विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों से एक बार जरूर शेयर कीजिए। देखिए, बड़ी खबर बीएसईबी कार्यालय के पास से निकलकर सामने आ रही है। तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी आज पुनः बीएसईबी कार्यालय पहुंचे। ये नहीं का इस सोचकर पहुंचे कि बीएसईबी के अधिकारी से हम भीख मांगते हैं, हुजूर नंबर दीजिए, ना ऐसा विचार लेकर नहीं पहुंचे। वो अपने हक के लिए, वो अपने लिए, अपने उन वास्तविक नंबर को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उनके साथ सिस्टम में हुए हेरफेर या कह लीजिए अधिकारियों की वजह से जो है कि आज ये सभी अयोग्य करार दे दिए गए, मतलब कि एसटीटी में फेल कर दिए गए। अभ्यर्थी वहां पहुंचकर अपनी बातों को कहने के लिए, अधिकारी से मिलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। वहां मौजूद अभ्यर्थियों ने साफ शब्दों में कहा, हुजूर हमारी एक भी बात अधिकारी नहीं सुनता है। एक भी बात करने के लिए अभ्यर्थी से बीएसईबी के कोई भी अधिकारी कर्मचारी तक नहीं आता है। जब भी आते हैं ये गेट बंद कर दी जाती है और अंदर जाने से रोक दिया जाता है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी में, चाहे वह फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, साइकोलॉजी के हो, होम साइंस के हो, हिस्ट्री के हो, तमाम सब्जेक्ट्स के, यह विडंबना हर सब्जेक्ट्स में है कह लीजिए, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के साथ है। 0.1 से नॉट क्वालिफाइड हो गया है, 0.25 से। और जानते हैं ये नहीं कि ये लोग फेल कर गए तो इसलिए दौड़ रहे हैं, नहीं, ये लोग इसलिए फेल किए हैं कि जब आंसर की आया था तो ये लोग पास थे, सभी लोग पास थे। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई फेल था तो फेल होकर के ग्रेस मार्क्स मांग रहा है, ना, ऐसा नहीं है। जो फेल थे वो फेले हैं, पास होने के बाद इसको फेल हुआ है। पास होने के बाद का मतलब है, इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि आंसर की में इसके नंबर 15 अंक 20 अंक अधिक थे। जब रिजल्ट फाइनल जारी हुआ उसके पहले इन्होंने आपत्ति जब मांगा, अभ्यर्थियों ने 20 से 25-30 क्वेश्चन तक गलत क्वेश्चन के उत्तर गलत थे, क्वेश्चन सही उत्तर गलत था। जब आपत्तियां दर्ज किया, आपत्ति दर्ज के बाद जो है कि जब रिजल्ट जारी हुआ उसमें फाइनल आंसर की नहीं आई, सीधे रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट जारी में बड़ा खेला हो गया।
और ये खेला हुआ है। ऐसा इसलिए कई लोग हैं जो अलग अलग माध्यम से बीएसईबी के अधिकारी पदाधिकारी होने की बात कहकर जो है कि हजारों हजार रुपए लेकर के नंबर बढ़ाने उड़ाने का खेला कर रहे हैं। ऐसी जानकारी आप तक जरूर पहुंची होगी। कुछ लोग हैं जो लोगों को न जाने कैसे अंक दिलाने के वादे भी करते हैं और हो सकता है इसमें खेला भी किया गया होगा। लेकिन यहां एक सवाल उत्पन्न होता है कि बीएसईबी के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी आखिर अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती है? आखिर किस वजह से जो लोग अगर नॉट क्वालिफाई हो गए हैं तो उनके सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बीएसईबी के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों को स्पष्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जो अभ्यर्थियों का डिमांड है, जो अभ्यर्थियों की मांग है, जो अभ्यर्थियों का प्रश्न है, उनके प्रश्न का उत्तर अधिकारियों को देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब सवाल है कि जब अभ्यर्थियों का समूह जब वहां जाकर आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अलगे रौब में है। आप स्क्रीन पर सारे चीजों को देख रहे हैं बारी बारी से। हम पटना में नहीं है मौजूद, अगर रहते तो फिर आपके बीच होते, इस बात को आप जान रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग का अंदाज को आपने देखा है। पुलिस प्रशासन हो या कोई हो, जो वाजिब सवाल होगा वह उनसे पूछे जाएंगे। हमने पिछले रिपोर्टिंग में आपको दिखाया था, अधिकारियों से हमने पूछने का जो प्रयास किया था, अधिकारी कैमरा देखते ही साइलेंट एकदम हो गए थे। अब आप समझिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अब रास्ता क्या बचा है। एसटीटी फेल जो हो गए हैं अभ्यर्थी, वह अपने हक को पाने के लिए जी जान एक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट चले गए हैं। पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग सब की प्रक्रियाएं हो गई हैं, हम तक भी जानकारी पहुंच गई है। और पिछले दिन हमने वकील साहब से मुलाकात कर कानूनी पहलू को भी समझा था। संकल्प पत्र की 2374 की बात कर लीजिए या 2375, इस तरह संकल्प पत्र जो है आपके, वह ठोस सबूत है आपके। दूसरी बात, आपके पास जो आपने आपत्तियां दर्ज किया था, वो तमाम जो रिसीविंग है जो आपने दिया था, आपत्ति दर्ज किया था, वो सारे पुख्ते सबूत हैं कि गलती आपसे नहीं, आपके जो आरोप है कि विभाग के तरफ से गलतियां हुई है तो वहां पर गलती है। तो उस आरोप का कह लीजिए, उस सबूत का आखिर होगा क्या है? तो उस सबूत से आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन न्याय कौन देगा? क्या बीएसईबी कार्यालय दे सकेगी? तो अभ्यर्थी करे तो क्या करे, किससे जाए? जहां पर गलतियां हुई है, जहां से आस और विश्वास है, उन्हीं के पास न जाए। और इसी के नाते अभ्यर्थियों का बड़ा समूह कह लीजिए कि ढेर सारी संख्या में अभ्यर्थी पुनः पहुंचकर धरना प्रदर्शन आंदोलन खूब जमकर किए कि हुजूर कुछ तो न्याय करे। लेकिन कहते हैं ना, कानों में जब रुई ठूस लिए जाते हैं या ठूस दिए जाते हैं तो आवाजें नहीं पहुंच पाती है। और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी आरा से, बलिया से, छपरा से, कटिहार से, फारबिसगंज से, न जाने कौन कौन जिला से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, कुछ बाहर से भी पहुंच रहे हैं अपने दर्द को लेकर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है साथियों। आखिर अभ्यर्थी करे तो क्या करे? हम आपको बताए थे, जो हम पहले ही दिन इस चीजों को समझ गए थे कि यहां पे मामला क्या उलझ रहा है। और अधिकारी लोग, देखिए हम लोग कोई नए नहीं है, शुरू दिन से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को देखते रहे हैं, चाहे एसटीटी हो या तमाम तरह की चीजें हो, तो ये पता चल जाता है अनुभव कि क्या होने वाला है। एसटीटी के फेल जो अभ्यर्थी हैं, जब हम धरना स्थल पर या कह लीजिए कि बीएसईबी कार्यालय पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम तभी ही जो समस्याओं को सुने थे, मुझे ये अंदाज हो गया था इसका अंतिम विकल्प कोर्ट ही है। कोर्ट से ही न्याय संभव है, अन्यथा इस धरती पर इस अधिकारी लोगों पर अब भरोसा करना मतलब अपना समय गंवाने के बराबर है साथियों। मतलब साफ शब्दों में समझ लीजिए, आप अगर एसटीटी फेल हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, आंसर की में आपके ज्यादा अंक थे और अब आपको फेल कर दिया गया है, तो आपके पास जो पुख्ते सबूत हैं, जो आपने जो आपत्तियां दर्ज की होंगी या जो भी आपके पास है, आप उसको लेकर के आप पटना हाई कोर्ट में जो रीट याचिकाएं दायर हुए हैं, हम आपको लगातार बताते भी रहे हैं। अगर आप मैसेज कर लेंगे तो हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। आप स्वतः अपने एडवोकेट साहब से जाकर के, जहां भी आपको जाना है, स्वतः खुद से जाकर के, किसी के चक्कर में नहीं फंसना है,
खुद से जाकर के। आपको पैसा किसी अभ्यर्थी को नहीं देना है, हमें नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, किसी अभ्यर्थी को पैसा हाथ में नहीं देना है। साथियों, आप स्वयं अपने वकील से जाकर बात कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को अपना नेतागिरी करने मत दीजिए। आप खुद पढ़े लिखे योग्य हैं, आप खुद आगे बढ़कर अपना वकालतनामा पर साइन कीजिएगा। आप खुद हाई कोर्ट में एक बार पहुंचकर सारी चीजों को समझिएगा, ड्राफ्टिंग वगैरह की प्रक्रियाओं को समझिएगा और खुद से जो है कि अपना रिट याचिका में फाइल कर लीजिएगा सामूहिक तौर पर, क्योंकि काफी संख्या में लोग लगातार पेटिशनर के रूप में जुड़ रहे हैं और रिट याचिका दायर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया एसटीटी वाला मैटर अगर रिट याचिका में दायर होगा, जो है कि कोर्ट में प्रक्रियाएं रहेंगी, तो टीआरई 4 पर असर पड़ेगा। अरे भैया, सबको अपना हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, सबको अपने लिए लड़ने का अधिकार है। आप टीआरई 4 के लिए लड़िए, कोई एसटीटी जो फेल हो गए हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों किसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सबका अपना अपना हक है, सबके लिए अपने। अभी सीटेट वाला का सीटेट का रिजल्ट आएगा, वह भी अपने लिए लड़ेगा। अभी बीटेट होगा, वो भी अपने लिए लड़ेगा। अभी आगामी कुछ होना है, वो भी अपने लिए। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है अपने हक के संघर्ष कर। तो इसलिए किसी से कोई आपसी द्वेष मत रखिए। सब अपने अपने जो कर रहा है वो उचित कर रहा है सब, क्योंकि उनको अगर जो है कि अगर गलती उनकी नहीं है तो फिर गलती किसकी है? जिसकी गलती है तो वह क्यों नहीं न्याय देगा? देना पड़ेगा, लेकर रहेंगे अभ्यर्थी। और अभ्यर्थी अब कह रहे हैं हम हाई कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाएंगे ही, और वहां पर जो है कि कानून के सहारे ईंट बजाने का काम करेंगे। जो लोग अन्याय किया है उसको निस्तनाबूद भी करने का काम कानून के सहारे किया जाएगा। बहरहाल जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको जानकारी डिटेल्स भेज देंगे और आप स्वतः उस पर जो है कि खुद से अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों, टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कार्यालय के अधिकारी लोग ना इतने महान हो गए हैं, अब वो पुलिस प्रशासन बुलाकर ये कह दे कि यहां धरना देना है, धरना दो, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे। अधिकारियों को क्यों नहीं बुला देते हैं हुजूर? ये कहां तक का न्याय है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।